तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज 1400 अगर नंबर के हिसाब से चले तो कहानी का नंबर है, यानी कल तक मैं 1399 कहानी सुना चुका, तो आज 1400 ये 14वीं कहानी है। 1400 कहानियाँ और पता नहीं कब से सुना रहा हूँ, पर सोचता हूँ कई बार कि क्या सचमुच 1400 कहानियाँ मैं सुना सकता हूँ या सुना चुका हूँ। तो कई बार लगता है नहीं, शायद नंबर में कुछ हेर फेर हो गया है, लेकिन मुझे पूरी टीम बता रही थी कि नहीं, ये 1400 है। तो इसका क्रेडिट जाता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग झेलते हैं, आप लोग सुनते हैं, तो मैं सुनाता चला जाता हूँ। और बस यही कोशिश है कि मैं सुनाता रहूँ और आप लोग सुने, और हमेशा की तरह एक क्राइम तक फैमिली की तरह आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो भी बताते हैं, बुरा लगता है वो भी बताते हैं। गलतियाँ पकड़ने में तो मास्टर हैं आप लोग, तो वो भी बताते हैं और अच्छा लगता है हक से। तो थैंक यू सो मच। 1400 तक मतलब 1400 कहानियों तक झेलने के लिए आप सभी का, पूरी क्राइम तक फैमिली का। आज की कहानी जो है, इधर पिछले कई दिनों से आप सभी को पता है एक ही चीज़ ऐसा लगता है देश में हो रहा है, और वो है बस सीमा और सचिन का प्यार। बाकी सारी चीज़ें, बाढ़ भी है इस दौरान, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर सीमा और सचिन की कहानियाँ हर तरफ है। सीमा के अगर घर, मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको अपनी कहानी के ज़रिए अगली कहानी सुनाऊँ। सीमा के घर के दर्शन करा देता हूँ यहीं से बैठे बैठे आपको, बिना तस्वीरों के। जब नोएडा से चलते हैं और ग्रेटर नोएडा पहुंचते हैं, ग्रेटर नोएडा की सड़क पे एक जो एक्सप्रेसवे है, आगरा तक आप जाते हैं, फिर आगरा से आगे लखनऊ का एक्सप्रेसवे है। तो नोएडा से आगरा के एक्सप्रेसवे पर चढ़ना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से आप करीब एक पहला जो टोल आता है जेवर, उससे पहले ही एक लेफ्ट में कट है, मुड़ जाते हैं। उसके बाद अंदर करीब 6 किलोमीटर है, दोनों तरफ खेत है। फिर आप एक बस्ती में पहुंचते हैं, उसका नाम है रब्बूपुरा। अब वहाँ एकदम पतली पतली गलियां हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं। अगर एक कार जा रही है और सामने से दूसरी आ गई, तो दोनों में जो ज़्यादा शरीफ है वही पीछे करेगा, तब दूसरी कार को जगह मिलेगी। ये हम लोगों के साथ भी हुआ। तो मतलब एक बार में एक ही गाड़ी उस गलियों से गुजर सकती है, और बड़ी आड़ी टेढ़ी गलियाँ, उसमें घूमते घुमाते, अगर आपके पास कोई लोकल जानकार नहीं है गाड़ी में बैठा हुआ, तो फिर आप नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर आपके पास जीपीएस होना चाहिए, किसी ने लोकेशन भेज रखा हो। तो उसके बाद आप वहाँ पहुँचेंगे। बस एक चीज़ है, अगर आप जा रहे हैं और गाड़ी में हैं और रास्ता भटक गए और किसी से पूछेंगे कि सीमा सचिन के घर जाना, तो वहाँ सब बता देगा, लेकिन वही बताएगा आगे से ये, पीछे से ये, वहाँ से। खैर, आप वहाँ से करते करते जब पहुँचते हैं तो एक गली के अंदर दाखिल होते हैं, और उस गली में पैदल चलना होता है। और उस गली के बाएं साइड पर एक छोटा सा घर है, आंगन बड़ा सा है, 2 कमरे हैं, और उस आंगन, उस गली और उन कमरों में पूरी भीड़ है। चारपाइयाँ हैं, चौकी है रखी हुई, बड़े बुजुर्ग गांव के बैठे हुए हैं, मेहमानों का तांता लगा हुआ है। और इन मेहमानों में सबसे ज़्यादा भीड़ मीडिया वालों की है। हर चैनल के लोग, तमाम यूट्यूब चैनल के लोग, और सिर्फ नोएडा दिल्ली से नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, किस किस स्टेट से सब पहुँचे हुए हैं। जब सैटरडे को पहली बार ज़मानत से बाहर आई सीमा, तब तक इतनी हलचल नहीं थी। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि सीमा को बेल मिल गई और सीमा बाहर आ गई और घर पे है अपने। तो उस दिन इतनी मारामारी नहीं थी जिस दिन मैं सैटरडे पहुंचा था, क्योंकि तब तक ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन उसके बाद संडे से जो आलम है वहाँ पर, वो आज भी वैसे ही है। अब ये है कि आप सीधे जाएँ तो पहले आपको मतलब वेट कीजिए, आपकी नंबरिंग होगी, आप किस नंबर पे हैं, उसके बाद आप मिलिए, आप बातचीत कीजिए, इंटरव्यू कीजिए, और पूरी लाइन। तो अच्छी खासी उस इलाके में जो दुकानें हैं उनकी भी दुकानदारी चल गई है, चाहे वो पानी की हो, सिगरेट की हो, कोल्ड ड्रिंक्स की हो, क्योंकि लोग खड़े हुए हैं। बारिश में भी लोग खड़े हुए हैं। अंदर जाएंगे तो अंदर वही मुस्कुराता हुआ चेहरा सीमा का मिलेगा। सीमा के माथे पर आपको लाल बिंदी मिलेगी, हाथों में लाल चूड़ियाँ मिलेंगी, राधे राधे लिखे हुए दुपट्टा मिलेंगे, और मंगलसूत्र गले में। और जब सचिन को आप देखेंगे तो ज़्यादातर वहाँ पे बहुत सारे भीड़ है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि वो तमाम भीड़ों से हटकर ये दोनों हर वक्त एक दूसरे को ही
देखते रहते हैं और मुस्कुराकर। तो बहुत सारे मीडिया वाले अलग अलग सवाल भी पूछ रहे हैं, टटोल रहे हैं, जो एजेंसियों का काम है कि अच्छा, सीमा से पूछा जा रहा है कि आप बताओ, आप मुस्लिम हो तो कलमा आता है, आपको ये फातिहा आता है, आपको ये सूरा आता है। अब वो अपने पति की तरफ देखती है, फिर कहती है नहीं मुझे याद नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे वक्त में इन सवालों का क्या मतलब है। तो फिर ये कि आप जासूस हैं, उस तरह के भी सवाल। तो सवालों के तीर छोड़े जा रहे हैं अजीब अजीब तरह के, और वो दोनों उसी तरीके से जवाब भी दे रहे हैं कि आपको इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से आती है, आप इंग्लिश कैसे बोल लेती हो। हालांकि कहीं पे भी उसका एक भी ऑडियो या वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें उसने पूरे इंग्लिश के 2-4 सेंटेंस बोले हैं, या एक भी। बस इंग्लिश के नाम पे सॉरी, थैंक यू, लव यू, यही सब है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेला लगा हुआ है, और वो दोनों अपने घर पर हैं, क्योंकि शर्त यही कि घर से बाहर दोनों निकलेंगे नहीं, ज़मानत इसी शर्त पर दी गई है। अब इनकी तकदीर का फैसला क्या होगा ये अभी पता नहीं, ये सरकारों को तय करना है, यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली। आज भी मेरी यूपी पुलिस के एक अफसर से बात हुई, उन्होंने कहा अभी भी हम लोग कोई फैसला नहीं ले पाए, इंतज़ार कर रहे हैं। तो सीमा इस वक्त ग्रेटर नोएडा के उसी रब्बूपुरा के 2 कमरों के घर में है, और उस कमरे से वो बाहर या उस रब्बूपुरा से बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि ज़मानत की शर्त ये है। तो सीमा का भविष्य क्या होगा मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन सीमा के साथ अजीब इत्तेफाक है। सीमा और सचिन जैसी सेम कहानी लगभग उसी साल एक और आई थी, एक और पाकिस्तानी लड़की और एक और हिंदुस्तानी लड़के की मोहब्बत की कहानी। उस कहानी को सुनना और समझना इसलिए ज़रूरी है कि उससे शायद सीमा और सचिन के अंजाम का थोड़ा सा अंदाज़ा या एहसास हो जाएगा। सीमा और सचिन में 2020 में पबजी के ज़रिए प्यार हुआ, वहाँ मामला 2022 में शुरू होता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जगह है हैदराबाद, अपने यहाँ भी एक हैदराबाद, एक पाकिस्तान में भी हैदराबाद है। इसी हैदराबाद में एक शाही बाज़ार मोहल्ला है। उस शाही बाज़ार मोहल्ला में एक फैमिली रहती है, जीवानी फैमिली। उस जीवानी फैमिली में एक 16 साल की लड़की थी। जीवानी फैमिली का अपना कारोबार है, बिजनेस है। 16 साल की एक लड़की जिसका नाम इकरा जीवानी। इकरा जीवानी हैदराबाद में रहती और पढ़ रही थी। वो 16 ईयर थी, 12th क्लास में भी पढ़ाई कर रही थी। 2022 में सितंबर का महीना था। यहाँ पे सीमा और सचिन पबजी खेलते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बैठकर। पबजी के 2 खिलाड़ी थे। वहाँ इकरा लूडो खेल रही थी ऑनलाइन, और लूडो में भी आप कहीं किसी के साथ खेल सकते हैं। ये भी मुझे अभी कोरोना के टाइम में पता चला कि आप घर पे हो, आपकी फैमिली कहीं मतलब कहीं और हो, आप दोनों ऑनलाइन लूडो खेल सकते हैं। हार जीत भी होती है, शर्त भी लगती है। तो मैंने भी खेला लूडो घर में। तो क्या हुआ कि इकरा वहाँ पाकिस्तान में लूडो खेल रही है, सितंबर 2022। लूडो खेलते खेलते अचानक उसी ऑनलाइन लूडो के खेल में उसकी मुलाकात एक हिंदुस्तानी लड़के से होती है। उस लड़के का नाम था मुलायम सिंह यादव। अब एक जाने माने हमारे देश के टॉप नेता रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। कुछ वक्त पहले ही उनका निधन हुआ, उनकी मौत हुई। तो इस लड़के का नाम भी था मुलायम सिंह यादव, और ये भी यूपी का। और मुलायम सिंह यादव बेंगलोर की एक कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड था, उम्र 22 साल के करीब, बिल्कुल नौजवान। तो अब खाली वक्त में वो भी लूडो खेला करता। उधर पाकिस्तान से इकरा लूडो खेल रही है। लूडो खेलते खेलते अब दोनों के बीच हार जीत जब चलता रहता, उसके बाद फिर वही सीमा जैसी कहानी। अब दोनों उसके बाद नंबरों का आदान प्रदान करते हैं। पहले लूडो खेलते खेलते, वो जो लूडो खेलते हैं और आप उस वक्त आप चैट भी कर सकते हैं, तो उसी चैट के दौरान बातचीत शुरू हुई। बातचीत के बाद अब दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हुए, तो व्हाट्सअप आया, फिर फेसबुक पे गए। अब दोनों दिन रात जब मौका मिले बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे लूडो के खेल के चक्कर में दोनों को प्यार हो गया, पाकिस्तानी इकरा और हिंदुस्तानी मुलायम सिंह यादव। अब प्यार हुआ, लेकिन उन दोनों ने सीमा जैसा लंबा सब्र करने की ज़रूरत नहीं समझी। सीमा को 2020 में प्यार हुआ था सचिन से, और 2022 बल्कि 23 में ये लोग पहली बार काठमांडू में मिले। तो लगभग 2-2.5 साल के बाद
यहाँ सितंबर 2022 में पहली बार लूडो पे मुलाकात हुई और वो दोनों ने तय कर लिया कि अब हमें मिलना है। और उनके सामने भी सेम दिक्कत, क्योंकि इकरा पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आ सकती थी और मुलायम सिंह यादव को पाकिस्तानी वीज़ा नहीं मिलता, तो वो पाकिस्तान नहीं जा सकता था। तो करें क्या? तो तय ये हुआ कि गल्फ में मिलते हैं, दुबई में। लेकिन फिर ये हुआ कि अब मुलायम के पास पासपोर्ट नहीं। यहाँ भी सेम यही था कि एक ये तय हुआ था कि यूएई में मिलेंगे, लेकिन सचिन के पास पासपोर्ट ही नहीं था और सचिन इसलिए पाकिस्तान भी जाने की नहीं सोच रहा था। वीज़ा तो खैर दूर की बात थी, पासपोर्ट ही नहीं था। तो अब दोनों ने तय किया कि नेपाल में मिलते हैं, सेम सीमा और सचिन जैसे मिले। तो इकरा और मुलायम सिंह यादव के बीच में ये तय हो गया। इसके बाद अब इकरा जो है वो अपने कुछ गहने बेचती है चुपचाप, घर वालों से छुपाकर। स्कूल में अपनी कुछ दोस्तों से झूठ बोलती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, वापस लौटा देंगे। ठीक ठाक फैमिली की थी, दोस्त उधार देते हैं। वो इन सारे पैसों को इकट्ठा करती है बड़ी खामोशी से। ऑलरेडी उसके पास पासपोर्ट था, घर वालों को पता नहीं चलता। एक ट्रैवल एजेंट वाले को पैसे देती है और पैसे देने के बाद वो पहले दुबई और फिर दुबई से नेपाल, इन दोनों का वीज़ा लगवाती है और उसके बाद एक रोज़ टिकट कटाती है। और 2022 के एंड में ही वो एक दिन हैदराबाद से निकलती है, हैदराबाद से कराची पहुंचती है, कराची से दुबई जाती है और दुबई से काठमांडू। इधर मुलायम सिंह यादव बेंगलोर से सीधे यूपी आता है, पहले अपने घर जाता है और उसी यूपी से फिर नज़दीक है सड़क के रास्ते ये भी काठमांडू पहुंच जाता है। काठमांडू एयरपोर्ट पर, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर, अब इकरा और मुलायम सिंह यादव एयरपोर्ट के बाहर और इकरा बस एयरपोर्ट के अंदर से बाहर आने वाली। और इन दोनों की भी पहली मुलाकात ठीक एयरपोर्ट के बाहर होती है, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार इस साल मार्च में सीमा और सचिन की मुलाकात त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हुई। दोनों वहाँ मिलते हैं। मिलने के बाद बस यहाँ से इन दोनों की कहानी में थोड़ा सा अलग फ़र्क आता है। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से काठमांडू, काठमांडू से भारत। प्यार क्या क्या नहीं देखता, कैसे कैसे सरहद पार प्यार कर जाता है। कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर आप ऐसी एक स्टोरी सुन सकते हैं, वार, हथियार और प्यार। कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर वार, हथियार और प्यार। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। तो कुकू एफएम के ऐप पर जाएं और आप वार, हथियार और प्यार ज़रूर सुने और आप देखिएगा कि इस प्यार और वार और हथियार के साथ क्या कुछ होता है, कैसे कैसे होता है। इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। सीमा और सचिन मिलने के बाद काठमांडू में ही रहते हैं, एक होटल में एक हफ्ता। उसके बाद वो पाकिस्तान चले जाती है और सचिन हिंदुस्तान। लेकिन इकरा और मुलायम के साथ ऐसा नहीं होता। ये दोनों काठमांडू में मिलते हैं, उसके बाद एक होटल में रहते हैं और सीमा और सचिन की तरह ही पहले काठमांडू में ही एक मंदिर में शादी करते हैं। शादी करने के बाद इकरा पाकिस्तान नहीं लौटती, बल्कि मुलायम उसको अपने साथ बस के रास्ते पहले यूपी में लेकर आता है, बॉर्डर से बाई रोड, और फिर अपने घर ले जाने की बजाय उसे बेंगलोर ले जाता है जहां वो काम करता है। बेंगलोर में ऑलरेडी वो किराए के एक घर में रह रहा था, अब वो इकरा को वहाँ ले जाता है। अब दो प्यार करने वाले मिल चुके थे। यहाँ पर सीमा और सचिन की जो कहानी थी अब इकरा और मुलायम की अलग हो चुकी। अब इधर इकरा यहाँ है
उधर पाकिस्तान में उसके घर पे हड़कंप कोहराम, क्योंकि सिर्फ 16 साल की उम्र, घर वालों को कुछ पता नहीं और लड़की गायब, हर तरफ ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। इसी दौरान जब ये सारी गहमा गहमी चल रही थी तो फिर दोस्त भी परेशान, फिर दोस्तों ने एक एक कर बताया इकरा के घर वालों को कि उसने हमसे कुछ पैसे मांगे थे। पहले तो ये था कि उसको कुछ हो नहीं गया हो, कहीं उसके साथ कोई क्राइम नहीं हो गया, लेकिन फिर जब दोस्त एक एक कर सामने आए और बताने लगे कि उन्होंने ऐसे ऐसे पैसे मांगे, फिर घर वालों ने देखे कि घर में उसके इकरा के गहने नहीं है, तब उन्हें डाउट हुआ। इसी दौरान में जिस ट्रैवल एजेंट वालों से उसने अपने टिकट विकट कराए थे वीज़ा, उस तक भी ये बात पहुंची कि ये लड़की गायब है। तो उसने बताया फिर कि उसने तो दुबई का टिकट करा रखा और काठमांडू का। तब घर वालों को लगा, लेकिन अब काठमांडू के बाद वो कहाँ, क्योंकि इससे आगे की कहानी खुद इकरा के घर वालों को नहीं मालूम। अब वो परेशान। इधर इकरा जो है अब वो बेंगलोर पहुंच चुकी है। बेंगलोर में आने के बाद अब यहाँ ये था कि मुलायम सिंह यादव को डर था कि एक पाकिस्तानी लड़की वो उसके साथ रह रही है और बिना वीज़ा के आई है, कुछ गड़बड़ ना हो। तो उसने उसका नाम इकरा से बदल कर रवा यादव रख दिया, RAWA, रवा। अब रवा यादव के नाम से इकरा जो है मुलायम सिंह यादव के साथ बेंगलुरु के एक रेंटेड हाउस में रह रही है। करीब 2 या 2.5 महीने बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन फिर जब एक लंबा अरसा हुआ, 1-1.5 महीने बाद, तो इकरा भी एक 16 साल की लड़की थी। उसे अपने घर वालों की याद आई। उसने मुलायम से एक बात की। मुलायम ने कहा ठीक है, तुम अपने घर पे कॉल करो। अब इकरा ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया और उसने बताया कि मैं भारत में हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ और ऐसे ऐसे मैंने शादी कर ली है। अब माँ को एक तो ये सुकून कि चलो उसकी बेटी सही सलामत है, लेकिन दूसरा फिर एक झटका भी लगा कि वो भारत पहुँच गई और उन्हें पता ही नहीं, एक 16 साल की उम्र में, और उसने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली है। तो ये सारी चीज़ें, और अब घर पे भी कोहराम। लेकिन इकरा फिर भी अपनी माँ से बात करती रहती व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए। इधर जिस जगह पे वो बेंगलोर में रहती थी तो कई बार वो छत पर होती, जो किराए का घर था, और चूँकि वो पाकिस्तान से आई थी, एक मुस्लिम थी, और अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसको रवा यादव के नाम से जानते थे, एक हिंदू के तौर पर। बट कई बार अनजाने में ये हुआ कि उसने ध्यान नहीं दिया और छत पर वो नमाज़ पढ़ने लगी। चूँकि दिन भर में 5 वक्त का नमाज़ पढ़ते हैं, तो ऐसे ही 2-4 बार जब वो नमाज़ पढ़ रही थी, पड़ोसियों की नज़र पड़ी। उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा ये घर मुलायम सिंह यादव का, उसकी बीवी रवा यादव, तो ये रवा यादव नमाज़ क्यों पढ़ रही है? अब उन्हें बड़ा डाउट हुआ। अब आजकल के आपको तो माहौल वैसे ही पता है, आपको फिल्में सीरियल देख देख कर लोग जागरूक हो चुके हैं। उन्हें लगा अरे ये कहीं कोई जासूसी का खेल तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो, हमारा इलाका तो कहीं ख़तरे में नहीं है। तो किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। इधर इसी दौरान में, अब चूँकि ये लगातार व्हाट्सएप कॉल पर पाकिस्तान हैदराबाद बात कर रही थी, तो ऐसे पाकिस्तान जाने वाले ज़्यादातर कॉल जो होते हैं वो एजेंसियों के रडार पर होते हैं, कौन क्या कैसे बात कर रहा है। तो ये कॉल भी एजेंसियों की नज़र में आ गया। दिल्ली में बैठी एजेंसियों ने बेंगलोर पुलिस को इतला दी कि आपके यहाँ एक नंबर, ये जगह, ये मोबाइल नंबर, इससे पाकिस्तान बात हो रही है, चेक करो ये मामला क्या है। अब जब ये खबर आ गई, इधर पड़ोसियों ने पुलिस को बताया, तो दोनों चीज़ें जब आया तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। बेंगलोर की पुलिस इसके बाद 23 जनवरी 2023, इसी साल की बात है, 23 जनवरी, इकरा या रवा को यहाँ आए हुए 2-2.5 महीने हुए थे। पुलिस ने पहले तफ्तीश की, उसके बाद 23 जनवरी 2023 को वो बेंगलोर के उस घर में पहुँचती है जहाँ इकरा या रवा रहती थी, और इकरा और मुलायम सिंह यादव इन दोनों को उठाकर थाने ले जाती है। अब वहाँ पूछताछ होती है। जैसी पूछताछ होती है, सच्चाई सामने आ जाती है। मुलायम बता देता है कि इसका नाम इकरा है, वो बता देती है कि मैं इकरा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान के हैदराबाद की रहने वाली हूँ, हम दोनों प्यार करते हैं, मैं वहाँ से दुबई के रास्ते नेपाल गई, नेपाल से यहाँ आई, हमने शादी कर ली, अब हम साथ रहना चाहते हैं। अब चूँकि उसने सरहद बगैर वीज़ा के पार किया तो जुर्म तो था ही। सेम वही केस जो सीमा के साथ था। तो पुलिस ने पहले उन्हें गिरफ्तार किया, फिर इसके बाद उसे जेल की बजाय एक महिला आश्रम में रखा गया। उसके बाद तफ्तीश हुई।
उधर पाकिस्तान में उसके फैमिली वाले से भी कांटेक्ट किया गया। पाकिस्तानी भी, चूँकि फैमिली वालों ने जब ये बात करी थी तो उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तानी दूतावास को भी कांटेक्ट किया था। तो अब इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोनों भी इस मामले में एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। तो जब सब क्लियर हो गया कि ये एक जासूस नहीं, एक 16 साल की लड़की है, इश्क के मारे की वजह से ये यहाँ चली आई, लेकिन इलीगल तरीके से, तो अब ये था क्या करें। अच्छा, यहाँ आने के बाद अब उसका एक मुलायम सिंह यादव ने आधार कार्ड भी बना दिया, फेक पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया था, तो फर्जीवाड़ा भी चल रहा था। लेकिन जब उसको क्लीन चिट मिल गई कि ये वो कोई जासूसी वासूसी नहीं है, तो फिर ये था इसका क्या किया जाए। मुलायम सिंह कह रहा था मैंने शादी की है, मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ। इकरा या रवा यादव का कहना था कि मैं भी अपने शौहर या पति को छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। यहाँ तक कहते हैं कि जिन पुलिस वालों ने इन दोनों से इंट्रोगेट किया और जो रखा था, वो लगातार दोनों रो रहे थे कि हमें जुदा मत कीजिए प्लीज़। जो पुलिस वाले थे वो भी बड़े इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा हमारा बस चलता तो हम इन दोनों को साथ रहने देते, लेकिन बात सिर्फ दिल की नहीं है, बात कानून की भी है। तो कानून के हाथों मजबूर है, तो हम वो नहीं कर सकते जो हमें, जिसके कानून इजाज़त नहीं देता। तो पत्थर रखकर अपने दिलों पे बेंगलोर पुलिस ने फिर दिल्ली के इशारे पर यह हुआ कि भाई ये तो गलत है, तो गलत है। इन दोनों को 19 फरवरी इसी साल 23 जनवरी को गिरफ्तार किया था, फिर इनको महिला आश्रम में रखा। 19 फरवरी 2023 19 फेब 2023 को इकरा को बेंगलोर से लाया गया दिल्ली, और दिल्ली से फिर ले जाया गया वाघा बॉर्डर, और वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अथॉरिटी को सौंप दिया गया। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ इकरा का पूरा फैमिली, पूरी माँ बाप भाई बहन सब इकट्ठा थे, सौंपा गया। फिर वो लोग इकरा को लेकर हैदराबाद चले गए। तो आज करीब 5 महीने हो गए इकरा को हैदराबाद गए हुए। अब खबर ये है कि वो हैदराबाद में एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी है, पढ़ाई लिखाई भी चल रही है। हालांकि पाकिस्तान से फिर जो उनके फैमिली ने, चूँकि ये मीडिया में भी सारी बातें आई, और इकरा के एक चाचा हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि ये सच है कि लूडो खेलते हुए प्यार हुआ था, लेकिन साथ ही उन्होंने वो अपनी तरफ से जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि लूडो के ज़रिए जब बातचीत हुई तो एक हिंदुस्तानी लड़का मिला, उसने अपना नाम बताया था समीर अंसारी, और उसने कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। तो इकरा के चाचा का इल्ज़ाम था कि समीर अंसारी ने गलत नाम बताकर उनकी भतीजी को एक तरह से प्यार में फंसाया। हालांकि मुलायम सिंह यादव का कहना है कि ये शुरू से इकरा जानती थी कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बताया, मैंने कहा था मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और उन लोगों का इल्ज़ाम ये था। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अब इकरा और मुलायम सिंह यादव दोनों जुदा हो चुके हैं। मुलायम आज भी बेंगलोर में है, इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद में है। मुलायम की जो माता हैं यूपी में रहती हैं, उन्होंने कुछ वक्त पहले एक बयान जारी किया था, और उन्होंने कहा था, अपील की थी भारत सरकार से और पाकिस्तान सरकार से कि चूँकि मेरे बेटे ने शादी कर ली है तो मेरी पाकिस्तानी बहू को मुझे वापस किया जाए। ये मुलायम सिंह यादव की माँ की अपील थी, पर उसमें कुछ हुआ नहीं। तो ये इकरा और मुलायम की कहानी थी, और बहुत पुरानी नहीं। इस कहानी में देखिए क्या क्या चीज़ें थी। दोनों सचिन और सीमा पबजी गेम से मिले, इकरा और मुलायम लूडो खेलते हुए मिले। सीमा गल्फ़ के रास्ते काठमांडू पहुंची, इकरा भी गल्फ़ के रास्ते काठमांडू पहुंची। दोनों फिर वहाँ से सड़क के रास्ते भारत आए, ये दोनों भी यहाँ हैं। उन दोनों ने भी काठमांडू में शादी की, इन दोनों ने भी काठमांडू में शादी की। हाँ, इकरा बिना किसी बच्चे के आई थी, सीमा 4 बच्चों के साथ आई। इकरा को सच्चाई आने के बाद वाघा बॉर्डर से भेज दिया गया। बस यहीं पे अब अभी सस्पेंस बाकी है कि अब सीमा का क्या इकरा की कहानी दोहराई जाएगी? क्या सीमा को भी वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान भेजा जाएगा? क्योंकि शादी का दावा उन दोनों ने भी किया था, मुलायम और इकरा ने, और उसी काठमांडू में जहाँ सीमा और सचिन ने दावा किया है। तो उस दावे को तो नज़रअंदाज कर दिया गया, उन्हें पति पत्नी नहीं मानते हुए भेज दिया गया। क्या सीमा और सचिन के साथ ऐसा नहीं होगा? क्या इकरा और मुलायम की कहानी नहीं दोहराई जाएगी? क्या सीमा इसी देश में रहेगी, या फिर इकरा की तरह एक रोज़ वाघा बॉर्डर से उसे रुखसत कर दिया जाएगा? ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद अभी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक एजेंसियां और अथॉरिटी और सरकार इस बारे में आखिरी फैसला नहीं ले लेती।
तो 1400 एपिसोड पूरे होने पर ये थी 1400वीं कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला जो पिछले 1400 कहानियों के साथ चला आ रहा है। आज वैभव जैन इनका बर्थडे है और सॉरी वैभव, मैं भूल गया था स्पेशली इनका, इसलिए पहला नाम ले रहा हूँ। कल इन्होंने बहुत सारे मैसेज भी किए, फ़ोन भी किए और मुझसे गलती हो गई। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वैभव, हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो। और इनका कल बर्थडे था। मुस्कान सहदेव, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मुस्कान जी। और ये महेंद्र सैनी जी की पत्नी है। एंड थैंक यू महेंद्र साहब, और ज़रूर आपसे मुलाकात होगी और इस प्यार भरे मेल के लिए भी शुक्रिया। सुमित कुमार हेला, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुमित जी। साथ ही आबान अली, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आबान। और ये डॉक्टर रुकैया और डॉक्टर ताबिश मोमिन इनके बेटे हैं। साथ ही नरेंद्र यादव, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र। एंड अच्छा लगा है आपके चाचा को मैं चूँकि जानता हूँ, जमुना प्रसाद यादव जी, नमस्कार। और ये नरेंद्र यादव जो हैं ये तोलवा सुल्तानपुरी से हैं, बल्कि इनका बर्थडे कल है। इनको एडवांस में मैंने आज वादा किया था, तो आज ही नरेंद्र यादव आपको हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसके अलावा हर्षित पाल, इनका जन्मदिन कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हर्षित। और ये आदित्य पाल ने भेजा है। साथ ही आज शबनम प्रवीण और आफ्ताब आलम, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। विक्रम यादव, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। रवि प्रकाश मिश्रा, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। भरत तुलसियानी, थैंक यू सो मच। और इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत मजाकिया मेल भी लिखा है। भरत तुलसियानी ने लिखा है कि सर अब आप मतलब जो भी इनकी फरमाइश कर दीजिए, वरना मैं भी पबजी डाउनलोड कर लूँगा या डाउनलोड कर लिया है। तो ये सीमा और सचिन के बारे में इन्होंने अच्छा मजाक किया था। तुषार रंजन समाल धनंजय चटर्जी की कहानी सुनना चाहते हैं, और तुषार साहब भी मैं सुना चुका हूँ, आपको कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा अरविंद बागरिया एक कहानी की फरमाइश की है। अरविंद साहब, आपके बेटे को ऑल द बेस्ट। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मजे लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।